चोट लग गई। दुर्घटना के बाद से सोहन की नई स्मृतियों की क्षमता नहीं बनी। उसको दुर्घटना से पहले हुई बहुत सी घटनाएं याद रही, परंतु वह 15 मिनट पहले हुई घटना याद नहीं कर सकता। सोहन के मस्तिष्क के किस भाग में चोट लगने की अधिक संभावना है? ऑप्शन नंबर बी, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस नई स्मृतियों का निर्माण करता है। प्रयोगकर्ता द्वारा परिस्थित परिवर्तक क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1, जिस चर को प्रस्तुत किया जाता है उसे स्वतंत्र चर कहा जाता है। द हैबिचुएशन ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड। अनुक्रियाओं का आदतजन्य हो जाना क्या कहलाता है? स्वचालिता यानी ऑटोमेसिटी। उसे क्या कहते हैं जब अधिगम का स्तर उल्लेखनीय दर से घट जाता है? ऑप्शन नंबर 1, थकान। चेतना, व्यक्तिकता और गत्यात्मक व्यवहार में अचानक और अस्थायी बदलाव दर्शाता है किस चीज को? वियोजित विकृति को। चयन के लाभों का निर्धारण निम्न में से किसमें होता है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी चयन विधियों की वैधता, निम्न चयन अनुपात, सफलता की निम्न आधार दर, ये सभी। किसने कहा कि बुद्धि में बहुकारक घटक होते हैं? ऑप्शन नंबर डी, थर्स्टस्टोन ने कहा कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, ठीक है, उन्होंने दिया था। यह परीक्षण विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षणों के लिए आदर्श प्रतिमान बन गया है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1, टर्मन की बुद्धि मापनी आने वाले समय में कई बुद्धि परीक्षणों के लिए आदर्श प्रतिमान भी बना। विकृत मां के 21वें क्रोमोजोम विभक्त न होने के कारण होता है क्या चीज? डाउन सिंड्रोम, जिसमें बच्चे का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता और कई प्रकार की शारीरिक अक्षमताएं हो जाती हैं। कौन सा व्यक्तित्व का शील गुण है जो व्यवहार में बाह्य स्थिति कारकों से व्यक्ति को सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर सी, स्वतः निगरानी। कौन सा सिद्धांत ये कहता है कि कर्मचारी काम को पसंद नहीं करते हैं, आलसी होते हैं, जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं करते हैं और निष्पादन के लिए इनको विवश किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, एक्स सिद्धांत। क्या कहता है एक्स सिद्धांत? कर्मचारी कामचोर होते हैं, कार्य करना पसंद नहीं करते हैं, आलसी होते हैं, जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं करते और इनको निष्पादन करने के लिए विवश करना पड़ता है। यह तकनीकी मूलभूत आवश्यकताओं को आकलन करती है। कौन सी तकनीक है भाई वो वाली जिसमें व्यक्तियों के चित्रों पर कहानियां बनाने के लिए कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, कथ्यपरक आत्मबोध। कथ्यपरक आत्मबोध तकनीकी यानी टेट परीक्षण मूलभूत आवश्यकताओं का आकलन करती है, जिसमें व्यक्तियों से चित्रों पर कहानियां बनाने के लिए कहा जाता है। टेट में कुल 31 कार्ड होते हैं। एनल अवस्था में वंचन या अति आसक्ति का परिणाम कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर 1, सुव्यवस्था से असामान्य सरोकार। व्यक्तित्व अनुसूची के प्रशासन में भाव संबंध क्यों स्थापित किया जाता है? स्पष्ट और निष्कपट अनुक्रियाओं की वजह से। अग्रगामी प्रयोगात्मक शोध में प्रतिपुष्टि अधिक समझ सुनिश्चित करती है? ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के द्वारा, आदेशों के द्वारा, प्रक्रिया, अभिकल्प। ध्यान से देखते जाइए, क्वेश्चन टाइम बचा नहीं है तो जितने ज्यादा क्वेश्चन उतना देख लीजिए। डीएमके पार्टी किस राज्य की पार्टी है? ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। पेपर 1 के भी कुछ क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। वैसे शिशु के द्वारा झुंझुने की डोरी खींचना क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर सी, नीड फॉर सेंसरी स्टिमुलेशन, संवेदनात्मक उद्दीपन की आवश्यकता। किस क्रिया में आवेदकों को सम्मेलन कक्ष में बुलाकर किसी एक प्रकरण अध्ययन की विवेचना करने को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, ग्रुप डिस्कशन। इमोशनल एरोसल डिसरप्ट्स, ऑप्शन नंबर बी, संवेगात्मक उत्तेजना बाधित करती है शतरंज के खेल को खेलने की योग्यता को। यह आधारभूत असामंजस्य अनैतिक एवं आर्थिक विघ्नों का परिणाम है। ऑप्शन नंबर 1, स्ट्राइक यानी हड़ताल। किस उद्देश्य के लिए जीवनवृत्ति सूचना व्यावसायिक निर्देशन दी जाती है? ऑप्शन नंबर डी, विषय व्यवसाय हेतु चुनने हेतु, जीवन वृत्ति निर्णय लेने हेतु, शैक्षिक पाठ्यक्रम चुनने हेतु, ये सभी के लिए। इन प्रेरकों का अधिगम संप्रत्यय के साथ घनिष्ठ संबंध है किसका? ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देखिए इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह क्या है जिसमें मूल्यांकन करता अभ्यर्थी की प्रतिबंध में निर्णय लेने को योग्यताओं, संगठनात्मक योग्यताओं और स्मृति योग्यताओं का निरीक्षण करते हैं? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, पढ़ते जाइएगा साथ साथ। कौन सा व्यक्तित्व का हिस्सा यह निर्धारित करता है कि कार्य समाज द्वारा तय मानकों एवं नियमों के हिसाब से सही है या नहीं? ऑप्शन नंबर सी, सुपर ईगो, परा अहम। अपने निजी लाभ को प्राप्त करने के लिए लोगों को छल से साधने वाली व्यक्तिक प्रवृत्ति कौन सी है? अपने व्यक्तित्व लाभ के लिए लोगों से हल करने की प्रवृत्ति को कहते हैं मैकियावेलिज्म। ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। सूचना के कूट लेखन, भंडारण और पुनः प्राप्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, स्मृति। किस प्रकार की आवश्यकता मानव जीवन की आधारभूत आवश्यकता जैसे रोटी, कपड़ा और मकान से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, फिजियोलॉजिकल नीड यानी कि शारीरिक आवश्यकता। ड्राइव के लिए पुनर्बलन अभिकर्ता के रूप में क्या कार्य करता है? ऑप्शन नंबर बी, प्रोत्साहन करता है। निम्नांकित में कौन एक व्यक्ति के व्यवहार एवं व्यक्तित्व को मुख्य संरचना प्रदान करता है? अधिगम यानी लर्निंग। विच एलिमेंट इज द आर्टिफिशियल स्टिमुलस इन पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग? इनमें से कौन सा तत्व पावलोव के प्राचीन अनुबंधन अधिगम में असहज उद्दीपक है? ऑप्शन नंबर 1, बेल। कितने क्वेश्चन हो गए भाई? क्वेश्चन नंबर 81,
टूलविंग के अनुसार स्मृति की 3 अवस्था कौन सी है? प्रक्रियात्मक स्मृति, शब्दार्थ स्मृति और इतिवृत्तात्मक स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटकिंसन सिद्धांत के अनुसार उपलब्धि कार्य की उपागम प्रवृत्ति का प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी उपयोग सभी यानी सफलता का उद्देश्य, कार्य की सफलता की व्यक्तिनिष्ठ संभाव्य और लक्ष्य प्राप्ति का प्रेरक मूल्य। निम्नलिखित में कौन सा सही प्रकार से व्यवस्थित है? ऑप्शन नंबर बी कूट संकेतन भंडारण पुनः प्राप्ति। एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, प्रशिक्षण और आदत को अन्य परिस्थिति में स्थानांतरण करना स्थानांतरण को संदर्भित करता है। किसने कहा है? ऑप्शन नंबर डी सोरेनसन ने कहा है। द फिल्टर थ्योरी वॉज प्रपोज बाई, निस्यंदक सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा? फिल्टर थ्योरी जिसे हम निस्यंदक सिद्धांत कहते हैं, ब्रॉडजेन के द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि सूचनाएं हमारे अवधान में छनते हुए आती हैं। एक कर्मचारी वेतन के बजाय सम्मान को महत्व देता है, उनमें कौन सा प्रेरक बल है? ऑप्शन नंबर बी अंतः अभिप्रेरणा। परीक्षण प्राप्तांक, व्यवहार एवं व्यक्तिगत उपलब्धि आदि कसौटियों के प्रति अनुरूपता की खोज करके इस विशेषता का आकलन किया जाता है। सही आंसर है वैलिडिटी यानी कि वैधता। सामान्य कारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 चार्ल्स स्पीयरमैन। जनरल फैक्टर थ्योरी, ठीक है। किसने सूचना प्रक्रिया घटकों एवं उप घटकों में विभेदीकरण किया है? ऑप्शन नंबर बी स्टेनबर्ग। जन समूह में बुद्धि के मापन से घंटे की आकृति के विवरण का उत्सर्जन होता है, इसे क्या कहते हैं? कमेंट करके बताइए जल्दी से, क्या कहते हैं इसे? एग्जाम है कल आपका। औजिव वक्र, सामान्य वक्र, यू वक्र या टी आकार का वक्र? चलिए देखिए इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सामान्य संभाव्यता वक्र का इस्तेमाल किसी सामान्य क्या कहते हैं? सामान्य संभाव्यता वक्र। इसका इस्तेमाल किसी जनसंख्या में किसी गुण के वितरण को दर्शाने के लिए किया जाता है। व्यक्ति द्वारा दूसरों के साथ किए जाने वाले प्रतिकार एवं क्रिया के समग्र तरीकों को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक निरीक्षण की तथ्यात्मक परिशुद्धता दर्शाती है किस चीज को? वैधता को। कौन से परीक्षण में कारक विश्लेषण नामक सांख्यिकी पद्धति का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। कैटल ने कहा है, ये कैटल ने कारक विश्लेषण का उपयोग किया और 16 पीएफ व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का निर्माण किया। संतुलन पुनर्स्थापन की आवश्यकता के कारण जीव प्राणी क्रिया के लिए अभिप्रेरित होते हैं। यह निश्चित वाक्य उद्धृत होता है किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर बी जैविक ड्राइव व्यवहार को शक्ति देती है। मनोविश्लेषण सिद्धांत में इस प्रकार की विकृति का वर्णन है जो अत्यधिक आधिकारिक सुपर ईगो का परिणाम है, वो है डिप्रेशन यानी विषाद। कितने क्वेश्चन करने हैं भाई आज आपने? क्वेश्चन नंबर 96, भय इस प्रकार के विकार का मुख्य लक्षण है किस प्रकार का? ऑप्शन नंबर सी व्यग्रता विकृति यानी एनेक्सिटी डिसऑर्डर। सेकेंडरी ग्रुप्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, गौड़ समूह का प्रतिनिधित्व करता है कोल्ड वर्ड यानी उदासीन संसार। बीच बीच में वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लिया करो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे। परीक्षण प्रशासन में स्व परिपूरित भविष्य कथन का प्रभाव क्या दर्शाता है? परीक्षक की प्रत्याशाएं। आवेदनों का आकलन करने के लिए यह पद्धति मनोविज्ञान की सहायता लेती है। ऑप्शन नंबर 1 क्लिनिकल यानी नैदानिक। चयन की इस प्रक्रिया में समान स्तर के कार्मिक रोजगार परीक्षण एवं साक्षात्कार करते हैं किसमें? ऑप्शन नंबर 1 360 डिग्री सिलेक्शन प्रोग्राम। प्रतिबल बीमारी संबंध को निम्नांकित के संदर्भ में सर्वोत्तम तरीके से समझा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी यानी सामाजिक परिवर्त्य, वातावरण परिवर्त्य। और कौन सा था अभी देख लेना बैक करके। कार्मिक के खंड युक्त कार्य उद्योगों में क्षमताओं की अनुपयोगिता का कारण यह कथन किस प्रतिमान के अवलंबन का है? ऑप्शन नंबर सी उद्योग में स्व यथार्थीकृत व्यक्ति। हु फ्रेम द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? ऑप्शन नंबर बी व्रूम। यह परीक्षण एक औजार है जो श्वास क्रिया, रक्त दबाव नाड़ी में होने वाले परिवर्तन को प्रमाणित करता है। पॉलीग्राफ परीक्षण। निर्देशन का डिप्लोमा पाठ्यक्रम कहां पर होता है? ऑप्शन नंबर सी एनसीईआरटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति की चिरस्थायी विशेषता क्या है जो उसे दूसरों से अलग करती है? उसका शील गुण। अतीत को याद करना किस प्रकार की स्मृति में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रासंगिक। किस प्रकार की आत्मसंकल्पना उन प्रत्यक्षणों से बनी है जो व्यक्ति के बनने की आकांक्षाओं में सन्निहित है? ऑप्शन नंबर बी आदर्श आत्मसंकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंधन होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी CSUSUR। किस प्रयोग में दृष्टिक अवधान में उतार चढ़ाव का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी मेंशन डिस्क। किस मनोविज्ञान ने प्राचीन अनुबंधन का प्रतिपादन किया? ऑप्शन नंबर सी पावलोव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्किनर के अनुसार कौन इस परिणाम के द्वारा निरूपित और निर्वाहित होता है? ऑप्शन नंबर सी व्यवहार। यह किस प्रकार के पुनर्बलन का उदाहरण है कि छात्र को उसके प्रत्येक सही उत्तर का प्रोत्साहन दिया जाए? अगर हमें कोई पॉजिटिव चीज कर रहे हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव यानी सतत पुनर्बलन, ठीक है, कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन समस्याओं का समाधान करने में कठिनाई आ सकती है जिनमें एक ही वस्तु का असमान तरीके से प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी कार्यपरक स्थिरता। कोहलर के प्रयोग में बुद्धिमान चिंपैंजी का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर सी सुल्तान।
अधिगम स्थानांतरण का कौन सा प्रकार है जहां एक परिस्थिति में प्राप्त अधिगमन के सामान्य पक्ष को अन्य परिस्थिति में उपयोग किया जा सकता है? गैर विशिष्ट यानी नॉन स्पेसिफिक। शरीर एवं भावनात्मक खतरों से बचाव उत्क्रम आवश्यकता सिद्धांत की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर डी सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा। शारीरिक भावनात्मक खतरों से बचाव उत्क्रम मैस्लो के आवश्यकता सिद्धांत की सुरक्षा श्रेणी में आता है। ये परीक्षण कुछ चारित्रिक प्रतिमानों को पहचानने के अभिकल्पित किए गए हैं। कौन से? ऑप्शन नंबर बी व्यक्तित्व। हु डेवलप इंटेलिजेंट टेस्ट स्कोर फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन? पूर्व स्कूल बच्चों के लिए बुद्धि परीक्षण का विकास किसने किया? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, गार्फिडल एंड थॉर्नडाइक ने। किसका कहना है कि बुद्धि एक समायोजित प्रक्रिया है जिसमें जैविक परिपक्वता एवं परिवेश में क्रिया प्रतिक्रिया सन्निहित है? ऑप्शन नंबर बी पियाजे। वैश्नर प्रौढ़ बुद्धि परीक्षण में आईक्यू का मापन किसके प्रकार किया जाता है? प्रामाणिक विचलन के द्वारा। छोटे छोटे ये क्वेश्चन हैं और इसी से ही क्वेश्चन बनेंगे आपके। यह परीक्षण हाई स्कूल के छात्रों एवं गैर कॉलेज प्रौढ़ों को परामर्श प्रदान करने के लिए विशेष रूप से अभिकल्पित किया गया है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी यानी सापेक्षिक अभिक्षमता परीक्षण। जो व्यक्ति बनने के योग्य है वह बनने की उत्तेजना किस आवश्यकता में निहित है? ऑप्शन नंबर डी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड यानी स्व यथार्थीकरण आवश्यकता। सोप ओपेरा हानि चरित्रार्थ करती है किस चीज को? ऑप्शन नंबर ए पूर्ववर्ती स्मृतिहीनता को। इस श्रेणी में वह मंद विकृतियां सम्मिलित हैं जिसमें मध्यमार्गी अक्षमता होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मनोविकार। तो यहाँ पर अभी मैंने 125 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए हैं एमसीक्यूज किसके? आपके मनोविज्ञान साइकोलॉजी के। बाकी के क्वेश्चन भी जैसे ही टाइम मिलता है मैं अपडेट करूंगी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो